तो आज के क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक्स्पोनेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। काफ़ी बच्चों को इसमें मुश्किल हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझाएं, तो इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो रखे हैं। थोड़े से आसान है, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल, इस तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 3 पावर एक्स इज इक्वल्स टू 81। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 3 पावर एक्स है, ये सेम हमने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 81 जो है यहाँ पे 3 बेस है और पावर एक्स है। यहाँ पे 81 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, आप 81 के फैक्टर्स निकालें। 81 के फैक्टर्स 3 डिवाइड करेंगे तो 27, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9, फिर हम 3 से क्या करेंगे, इसी तरह 3, फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अब देखें 1 2 3 4, ये 4 आ गए, इसका मतलब है 3 पावर 4 हो जाएगा। तो 81 को 3 पावर 4 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या किया, या तो आपने इसमें बेस सेम करना होता है या पावर सेम करनी होती है। अब क्योंकि पावर में वेरिएबल है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। तो बेस हमने सेम कर दिया, 3 भी हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया और एक्स यहाँ पे 4। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 बेस सेम हो गई। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये रूल है कि अगर बेस सेम हो जाए तो वो कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 4 मिली। तो यह यहाँ पे आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल देखते लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल आएगा। 2 पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पे देखें, वेरिएबल जो है वो पावर में है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 32 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इस तरीके से फैक्टर्स बनाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है कि जिसके भी आप जो नंबर हो उसके आप फैक्टर्स आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सेम क्वेश्चन कॉपी कर लिया, 2 पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32। अच्छा, ये कंडीशन कब है, जब पावर वेरिएबल हो और बेस नंबर हो कोई, तो तब हम क्या करेंगे, बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि बेस में ही आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो इसी वजह से वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 पावर एक्स प्लस 1, 32 को क्या करेंगे, 2 पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 32 के आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं। ये देखें, ये 2 से डिवाइड किया 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया आपका 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। कितने बने, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 इसकी पावर हो गई। तो अब 2 पावर एक्स प्लस 1 कितना हो गया, 2 पावर 5। तो अब यहाँ पे बेस क्या हो गया आपका, सेम हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे 1 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थोड़े से मुश्किल और क्वेश्चन पे। 3 नंबर है, 2 पावर एक्स माइनस 1 फिर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। अच्छा, ये माइनस 1 पावर में नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, और ये एक्स माइनस 1 पावर में है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या जज करना है, ये जज करना है कि बेस में वेरिएबल है या नंबर है। अब आप देखें, बेस में नंबर है, तो इसी वजह से पावर जो है वो आपका क्या है, वो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 पावर एक्स माइनस 1 है, तो सबसे पहले इस माइनस 1 जो होल नंबर है, इसको हम उधर ले जाएंगे। यहाँ माइनस कर रहा है, उधर जाके प्लस करेगा। ये देखें, 15 प्लस 1 हो गया, 2 पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16 हो गया। 2 पावर एक्स माइनस 1, अब 16 के कितने बनेंगे, 2 पावर 4, जो मैं यहाँ पे मैं बना चुका था। 16 से नीचे देखें, 1 2 3 4, तो ये आपके क्या बन गए, 2 पावर 4 बन गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 बच जाएगा। यहाँ माइनस 1 कर रहा है, उधर जाके प्लस करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन पे। यहाँ पे 81 पावर x है और x पावर 18 है। अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे बेस नंबर है और यहाँ पे जो बेस है वो वेरिएबल है। अब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन हम कॉपी कर लिया हमने। अब 81 के क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 81 के फैक्टर्स निकालें, 81 के फैक्टर्स यहाँ निकले हुए हैं, 1 2 3 4, मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगी। 81 3 की पावर 4 और x जो पावर है वो हमारी सेम रह गई। इज इक्वल्स टू हमने सेम रख दिया, x इज इक्वल्स टू 18। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 3 पावर, ये x जो है, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पावर 4x हो जाएगी और x इज इक्वल्स टू 18। अब आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। इस पे ही हम थोड़ा सा लेट सपोजिशन करेंगे। कैसे, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। हम क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3। मतलब आप 3 कैरी करेंगे, अगर कंडीशन वेरीफाई करेगी तो x का वैल्यू आ जाएगा। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ।
अब x की वैल्यू हमने क्या करनी है, लेट x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हमने क्या करना, 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और राइट साइड पे भी x था तो 3 पावर 18 हो जाएगा। अब 3 पावर कितनी हो जाएगी, 12, और 3 पावर 18 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब 3 पावर 12 कभी भी 3 पावर 18 के बराबर नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 लेके, ये तो हमने देख लिया, लेकिन x की वैल्यू 3 इस पे क्या कर रही है, वेरीफाई नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कोई और वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे वही इक्वेशन हम लेंगे, 3 पावर 4x इज इक्वल्स टू 18। ये 4x की वैल्यू सिर्फ क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 9 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, और यहाँ पे राइट साइड पे भी x था तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 9 की पावर 18 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 9 करनी है, और पावर हमने सेम रख देनी है 18। अच्छा, 3 पावर 4 9 द 36 हो जाएगा, और 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 स्क्वायर रख सकते हैं, और 18 पावर सेम हो जाएगी। अब 3 स्क्वायर क्यों रखा, ताकि हमारी बेस सेम हो जाए। अच्छा, 3 पावर 36 सेम, और 3 स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 9 नहीं हो जाएगा, 2 18 द 36, क्योंकि हमने जो है वो क्या करनी है, पावर सेम कर लेनी है और बेस भी सेम कर लेनी है, तभी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखें, यहाँ पे भी 3 पावर 36 हो गया, इसको हमने 9 को क्यों तोड़ा, ताकि इसकी पावर भी सेम हो जाए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 2 18 द 36। तो अब ये 3 पावर 36, 3 पावर 36, s इज इक्वल्स टू 9, क्यों, क्योंकि हमने सपोजिशन x इज इक्वल्स टू 9 ली थी, इसी वजह से x का वैल्यू जो है वो 9 हमारे पास वेरीफाइड है। तो x का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9। तो सवाल आए कि x का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन देगा A B C D, जहाँ पे x का वैल्यू 9 होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके के मैं लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँगा, तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरे यूट्यूब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।